अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ सीरीज में आज का शीर्षक है, जब कोई मसीही पाप करता है तो क्या होता है। यीशु मसीह के साथ उसकी सुंदर संगति खो जाती है, जिससे उसके जीवन का आनंद और शांति चली जाती है। फिर उसके मसीही जीवन का अनुशासन भी चला जाता है, जैसे वो बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल के संदेशों के वीडियोस देखना, संगति करना और प्रार्थना करना इत्यादि बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो फिर से संसार में चला जाता है और बहुत कष्ट उठाता है। इस पूरे अंतराल के दौरान वो यीशु के लिए फलवंत भी नहीं हो पाता और स्वर्ग में अपने प्रतिफल खो देता है, रिवॉर्ड्स। तो ये सब वे दुष्परिणाम हैं जो मसीह के पाप में जीने से उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति सुसमाचार का संदेश सुनता है और सच्चे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाता है और फिर कभी नाश नहीं होता, जैसा इफिसियों के 2:8 और यूहन्ना 3:16 में लिखा है। बाइबल के अनुसार जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो परमेश्वर उसे कई अद्भुत आशीषें देता है। पहला, उसे अनंत जीवन यानी एवरलास्टिंग लाइफ उसी क्षण मिल जाता है जब वो विश्वास करता है, जैसा यूहन्ना 5:24 में लिखा है। उसके सारे पाप यानी अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के क्षमा हो जाते हैं, जैसा इफिसियों के 1:7 में लिखा है। उसे मसीह में धर्मी और सिद्ध यानी परफेक्ट ठहराया जाता है, एंड राइटियस, जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 5:21 और इब्रानियों के 10:10 में लिखा है। वो दोबारा जन्म लेता है नए सिरे से, यानी आत्मिक रूप से ऊपर से जन्म पाता है स्वर्ग से, और परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बन जाता है, जैसे यूहन्ना 3:3 और गलातियों के 4:4-6 में लिखा है। वो पवित्र आत्मा से मोहरबंद यानी सील कर दिया जाता है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, जैसा इफिसियों के 1:13 और दूसरे कुरिन्थियों के 6:19 में लिखा है। इन सब के अलावा परमेश्वर की संतान होने के नाते अब हमारा एक स्वर्गीय उत्तराधिकार यानी हेवनली इनहेरिटेंस भी है। पहला पतरस 1:3-4 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने अपनी बड़ी दया के अनुसार हमें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है और एक अविनाशी, निर्मल और अमर उत्तराधिकार के लिए जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमें एक जीवित आशा दी जाती है, वो हमारे अंदर अपने आप आ जाती है जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है, जब हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण ये जीवित आशा हमारे अंदर आती है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक सत्य था जो हमें ये आशा दिलाती है कि मृत्यु के बाद हमारा भी पुनरुत्थान होगा और एक अनंत काल का जीवन होगा। और ये आशा एक ऐसी विरासत की है जो कभी नाश नहीं होगी, जो स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित रखी गई है। जिस तरह धरती पर माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई विरासत या संपत्ति छोड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता ने भी हमारे लिए स्वर्ग में एक विरासत सुरक्षित रखी है। अब सवाल यह है, हर उद्धार पाए हुए परमेश्वर की संतान की विरासत की वसीयत में क्या लिखा है? विल ऑफ इनहेरिटेंस में। जैसे माता पिता जब मरते हैं तो अपने संतानों के लिए एक वसीयत बना के जाते हैं, विल। तो हमारी वसीयत में क्या लिखा है परमेश्वर? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप
मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesstudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।